नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर उमे एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्त, हम लोग जो पॉलिटी के क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर रहे थे उसके आगे के क्वेश्चन को अब देखते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। पहला है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। दूसरा ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। सी ऑप्शन है इसका, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। और लास्ट है, डी ऑप्शन है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंकित किया गया। दोस्तों, ये इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है। 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। और जो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन है, जिन्ना उसमें नहीं थे, संविधान सभा में के सदस्य के रूप में जिन्ना नहीं थे। इसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये जो संघ संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष थे। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी जो परामर्श समिति थी उसके अध्यक्ष थे। और जो भारत की संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुई थी, दोस्तों, ये हमारा हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पर होगा 26 नवंबर 1949। और यहाँ पर दोस्तों ये जनवरी नहीं होगी और यहाँ पर ये जनवरी नहीं होगी। यहाँ पर होगा हमारा, यहाँ पर होगा 9 दिसंबर 1946 और यहाँ पर होगी 26 नवंबर 1949। अंकित किया गया 26 नवंबर 1949 को और इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। भारत का पहला आम चुनाव, बी ऑप्शन है हरियाणा राज्य का बनना, सी ऑप्शन है मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक राज्य रखना, डी ऑप्शन है मेघालय एवं त्रिपुरा पूर्ण राज्य का दर्जा। तो दोस्तों, जो हमारा पहला चुनाव हुआ था ये हुआ था 1952 में। और हरियाणा राज्य का जो गठन हुआ था, हरियाणा राज्य का हुआ था 1966 में। और मैसूर जो था इसका नाम बदला गया था 1973 में, 1973 में। और मेघालय एवं त्रिपुरा को 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा दिए गए थे। तो दोस्तों इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया गया, मिला लीजिए। ए, उसके बाद हमारा हो जाएगा बी, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों डी, उसके बाद सी। ए बी डी सी यही होगा। और दोस्तों अगर और राज्यों का देखें तो महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए थे 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ ये तीनों 1966 में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये तीन राज्य, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा MMT ये 1972 में, सिक्किम 1975 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा ये तीन राज्य 1987 में पूर्ण राज्य का इनको दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। जो संघ संविधान समिति थी दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो प्रारूप समिति थी इसके एक सदस्य थे और जेबी कृपलानी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34,
इसका कूट देखना है दोस्तों। तो इसमें पहला कथन दिया है नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 171 ए से लेकर 171 आई तक अंतर्विष्ट किए गए हैं। दूसरा है भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में राजतंत्र है किंतु नागरिकता इकहरी है। थर्ड है कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसमें ए भी गलत है और ए भी गलत है, केवल ए ऑप्शन सही है। तो केवल एक इसमें कौन सा होगा? डी। इसमें जो आर्टिकल 371 हैं, इसमें जो स्पेशल राज्य इसमें हैं आर्टिकल 371 ए से लेके आर्टिकल 371 आई तक, जिसमें 371 ए में हमारा नागालैंड में है, 371 ए नागालैंड के बारे में है, 371 बी जो है असम के बारे में है, 371 सी मणिपुर के बारे में है, 371 डी आंध्र प्रदेश के बारे में है, आर्टिकल 371 ई आंध्र प्रदेश के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनके बारे में है, आर्टिकल 371 एफ सिक्किम के बारे में, 371 जी मिजोरम के बारे में है, 371 एच अरुणाचल प्रदेश के बारे में है, आई गोवा के बारे में दोस्तों, और जे जो है ए कर्नाटक के बारे में, 371 जे कर्नाटक के बारे में। जय कर्नाटक है, याद कर लीजिए, जय कर्नाटक है, जैसे कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2005 में इसको पूछा गया है। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 330 ए उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों इसमें पहला भी गलत है और ये लास्ट भी गलत है। इसमें केवल सेकंड वाला ऑप्शन सही है। इसमें होगा केवल दो सही, केवल ए वाला ऑप्शन सही है। 371 ए में संपत्ति के अधिकार से संबंधित नहीं है। 371 ए जो है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता इसमें है। जो हमारे संविधान का भाग 13 है, जहां पर आर्टिकल 301 से 307 तक का जिक्र है, भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। उसी का आर्टिकल है 301 ए, जिसमें व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है। और जो हमारा 330 ए है ये गलत है दोस्तों। और जो हमारा संपत्ति का अधिकार है ये अब विधिक अधिकार है, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में विधिक अधिकार बना दिया गया। और इसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 300 ए में दिया गया है। उस समय भारत में जनता पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं, गलत। दूसरा, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, यह दोस्तों गलत हो गया। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये ठीक है। भारत के संविधान में टोटल कितने भाग हैं? 22। और टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 395। अनुसूची जो है 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जो है इसे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची, इसे प्रथम संविधान संशोधन 1952 में किया गया, उसके द्वारा जोड़ा गया। और जो 10वीं अनुसूची है इसको 52वां संविधान संशोधन 1967 में आया था, उसके द्वारा जोड़ा गया। और जो 11वीं अनुसूची है इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। और जो 12वीं अनुसूची है 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में ही जोड़ा गया। ये भी 1992 में आया था, 74वां संविधान संशोधन था दोस्तों। इसमें केवल तीसरा सही है, केवल 3, मतलब सी वाला केवल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। 37, भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। कथन 1 है
दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। शिक्षा भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो दोस्तों इसमें जो पहला है ये गलत है। कल हम लोगों ने इसको पढ़ा, इसको देखा था, इसको पढ़े थे हम लोगों ने कि 76वां नहीं है, यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में आया था। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जो पहले आर्टिकल 45 में था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको आर्टिकल 45 से निकालकर आर्टिकल 21A के तहत मूल अधिकार बना दिया गया। अब ये हमारा फंडामेंटल राइट हो गया है, शिक्षा का अधिकार। और दूसरा था इसमें सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 में आया था, 2001 में आया था, इसमें कंप्यूटर शिक्षा के बारे में प्रावधान था। और शिक्षा का जो शिक्षा थी पहले राज्य सूची की सब्जेक्ट थी, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। मतलब 2 और 3 सही हैं। 2 और 3 कहाँ है? सी वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में पुरुष तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने या बढ़ावा देने के लिए कोई बंद नहीं है, कोई उपबंध नहीं है। कोई यहाँ पर उपबंध लिखना होना चाहिए था दोस्तों, नहीं है। और सेकंड है, भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। दोस्तों जो हमारा नीति निदेशक तत्व है उसका जो आर्टिकल 39 जो है, जिसमें लिखा, जिसका मतलब उद्देश्य है राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति निदेशक तत्व जो दिए गए हैं, 39 का आर्टिकल 39 स्मॉल ए, इसमें लिखा गया है, इसका जो ए है इसमें है समान कार्य के लिए समान वेतन। हमारे संविधान के आर्टिकल 39A में इस बात का जिक्र किया गया है कि समान कार्य के लिए चाहे पुरुष हो या महिला हो, अगर कार्य समान है तो उनको वेतन समान मिले। और भारत के संविधान में ये गलत हो गया पहला। दूसरा है, भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों की परिभाषा नहीं दी गई है। ये दोस्तों ये भी गलत है। अगर आप संविधान के आर्टिकल 15(4) में देखेंगे तो वहाँ पर सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर इनको पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है। तो दोनों ऑप्शन गलत हैं, हमारे इसमें डी सही होगा, सामाजिक एवं शैक्षणिक। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची संघ सूची में, ये गलत है दोस्तों, संघ सूची में निम्नलिखित में कौन सा एक विषय सम्मिलित है? ए, खान और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन, बी, कृषि, सी, मत्स्यिकी, डी, लोक प्रशासन। इसमें जो ये तीनों है दोस्तों, ये राज्य के हैं, राज्य के। ये जो है ये सेंटर का है। खान और तेल क्षेत्र में श्रम और सुरक्षा का विनियमन। हमारा जो अनुसूची 7 है, अनुसूची 7 को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो 40वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम व्यवस्थित करना है दोस्तों इसको। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा सिक्किम 1975 में, सिक्किम 1975 में, और अरुणाचल प्रदेश है हमारा 1987 में, और नागालैंड है 1963 में, नागालैंड है 1963 में, और फिर हमारा क्या है, हरियाणा है दोस्तों 1966 में। बस व्यवस्थित कर लीजिए। सबसे पहले नागालैंड होगा 1963 में, फिर उसके बाद हमारा हरियाणा होगा 1966 में, फिर उसके बाद हमारा सिक्किम होगा 1975 में, फिर अरुणाचल प्रदेश
बी वाला ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? ए है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, और बी है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। इसमें दोस्तों जो ए है, ये हमारा फंडामेंटल राइट में जो हमारा शोषण का अधिकार है, जो उसमें आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 आते हैं, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है। आर्टिकल 23 में है मानव की दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है, और आर्टिकल 24 में जो हमारे बच्चे हैं इनको कारखानों में नहीं लगाया जा सकता, ये आर्टिकल 24 में इसका उल्लेख किया गया है। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, ये हमारा है हमारे नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 47 में इसका जिक्र किया गया है। तो इसमें पहला गलत हो गया, केवल दो जो है सही है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है? तीसरी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, ये दोस्तों 9वीं है। 9वीं अनुसूची, ये है हमारा 5वीं अनुसूची। दोस्तों कल हम लोगों ने देखा था 5वीं अनुसूची जो है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थे उनके जो क्षेत्र थे उसके प्रशासन के बारे में था। अनुसूची 6 जो था, जो हमारे पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र थे उनके प्रशासन के बारे में था। और तीसरी अनुसूची जो थी हम लोगों ने देखा था, इसमें शपथ के बारे में, जो संवैधानिक पदाधिकारी उनके शपथ के बारे में। और 7वीं अनुसूची में जो हमारे अधिकार हैं, जैसे राज्य केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में डिवाइड किए गए। और 9वीं अनुसूची में जो कुछ ऐसे नियम कानून हैं जिनको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। तो इसका केवल 5 सही है। 43, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिसमें उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? किस अनुसूची द्वारा जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे की संख्या बढ़कर 22 हो गई? जो हमारे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं उनकी संख्या टोटल 22 है, और ये हमारा 8वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। तो दोस्तों वो है हमारा 92 संविधान संशोधन। कल हम लोगों ने देखा था 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन द्वारा हमारा कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी जोड़ी गई थी। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, याद कर लीजिए, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी हमारा जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन द्वारा। और 21-71 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 92। 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी की थी। इसमें ऑप्शन सी होगा। और 91वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, इसको भी यहीं देख लेते हैं दोस्तों, लगे हाथ इसको भी निपटाए चलते हैं। 91वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, जो हमारी मंत्रिपरिषद थी उसकी आकार को निश्चित कर दिया गया। उसके आकार को, जो टोटल लोकसभा के सदस्यों की संख्या है उसका 15% निश्चित कर दिया गया। इसमें 2 है। और राज्यों के लिए भी मंत्रिपरिषद का आकार 15% कर दिया गया है, लेकिन राज्य में इस बात का जिक्र है कि वहाँ पर न्यूनतम 12 होगी, 12 सदस्य होंगे। किसी मंत्रिपरिषद में न्यूनतम 12 सदस्य होंगे और अधिकतम 15% राज्य की विधानसभा में। और 93वें संविधान संशोधन द्वारा
93 कल भी इसको देख सीखे थे। 93 संविधान संशोधन द्वारा ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था। 93 संविधान संशोधन द्वारा ओबीसी को आरक्षण दिया गया था दोस्तों। हो गया इस ये भी। आगे चलते हैं। अरे दोस्तों इसमें सही अच्छा हो गया। 44 चलते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की संख्या के से कितने से अधिक नहीं होगी? 15% से अधिक नहीं होगी। ये है 15% से अधिक नहीं होगी। अभी हम लोगों ने देखा इसको 91वें संविधान संशोधन द्वारा 91वें संविधान संशोधन द्वारा इस बात का जिक्र किया गया है कि जो हमारी मंत्रिमंडल है प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह है सेंटर के लिए, लेकिन स्टेट की जो विधानसभा है उसमें क्या है, अधिकतम 15% तो है, लेकिन न्यूनतम वहाँ पर संख्या में है कि 12 से कम नहीं होगी। न्यूनतम 12 सदस्यों से कम संख्या नहीं होगी मंत्रिपरिषद की। यही बात ध्यान में रखें। और हम लोगों ने 92 देख लिया। 92 हमारा जो BDMS 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। और 93वें संविधान संशोधन द्वारा ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। 90वां संविधान संशोधन दोस्तों असम के बारे में कुछ स्पेशल प्रोविजन किया गया था। 45 भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, भारत सरकार के कार्य संचालन। भारत सरकार के कार्य संचालन है दोस्तों ये। 46 पे चलते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व। फिर आगे क्या है, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान में उपरोक्त उपबंधों में कौन सा सही है? मतलब जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाया जाता है वो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है या मूल कर्तव्य की? तो ये दोस्तों है हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति आर्टिकल 41 और आर्टिकल 42 में इसका जिक्र किया गया है। आर्टिकल 41 में हमारा कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार, और आर्टिकल 42 में है काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता उपबंध। ये हमारा है नीति निदेशक तत्व में इस बात का आर्टिकल 41 और 42 में जिक्र किया गया है। 47 है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव, मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का पालन करना। ये जो लोक चुनाव है दोस्तों ये हमारा मूल कर्तव्य, लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। यही इसका सही है। बाकी ये तीनों हमारे FD फंडामेंटल ड्यूटी में, फंडामेंटल ड्यूटी को 42वें संविधान संशोधन 1976 फंडामेंटल ड्यूटी को 42वें संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था, जिसमें कुल 11 हैं जो मूल कर्तव्य, 11 मूल कर्तव्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस या किन विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है? दोस्तों इसमें है एक पहला कथन है, यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन कर सकता है। एकदम ठीक है। आर्टिकल 30(1) में जब जाएंगे आपका तो वहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया है कि यह समुदाय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है और उसका संचालन कर सकता है। कल हमने लोगों ने इसको पढ़ा भी था। यह है हमारा आर्टिकल 30(1) में भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में, ये गलत है दोस्तों, लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, ये गलत है। यह समुदाय या संप्रदाय प्रधानमंत्री की 15 पॉइंट कार्यक्रम, 15 सूत्री कार्यक्रम के लाभ
प्राप्त कर सकता है, ये भी सही है। इस कार्यक्रम को 2006 में चलाया गया था अल्पसंख्यकों के लिए, मतलब 1 और 3 सही है दोस्तों, 1 और 3 सही, सी हमारा ठीक है। 49वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची। तो दोस्तों इसमें सब हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 45 में है, ग्रामीण और शहरी निकाय जो पंचायती राज और जो नगर निगम है इसमें भी है, और अप्रत्यक्ष रूप में 6वीं और 7वीं अनुसूची जो है इसमें भी है, और 7वीं अनुसूची में भी है। तो इसमें उपरोक्त सभी, डी होगा इसका। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या सही है? पहला है मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा करना, सामाजिक न्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, व्यक्तित्व और सामूहिक कार्यक्रमों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। तो दोस्तों सामाजिक अन्याय और कमजोर वर्गों की रक्षा इसके अंतर्गत ये नहीं आता। बाकी 1, 3, 4 गलत दिया गया है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन गलत है, इसमें होना चाहिए 1, 3, 4, ये सही है। मतलब पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। पहला, तीसरा, चौथा, 1, 3, 4, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, ये गलत है। 1, 3, 4 इसका होगा, सी वाला ऑप्शन 1, 3, 4 इसको बना लीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों हम यहीं पर अपनी क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।